दूर कमरे से कदमों की आवाज आई, थक थक थक। किसी के पायल पहनकर चलने की आवाज। नेहा ने तुरंत घूंघट कर लिया, डर के मारे कांप रही थी। दरवाजा खुद से खुला और उसमें एक सजी धजी दुल्हन खड़ी थी। लाल लहंगा, भारी गहने, लंबे बाल, पर चेहरा काला जैसे जल। उसने धीरे से कहा, मेरी सुहागरात अधूरी रह गई थी। आरव ने नेहा को पीछे कर दिया। दुल्हन धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। आज कोई नहीं जाएगा, तुम दोनों मेरी रात पूरी करोगे। दुल्हन ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मोमबत्तियां एक एक करके अपने आप बुझने लगी। नेहा के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। दुल्हन उसकी ऊर्जा खींच रही थी। आरव पर काली परछाई हमला करती है। हवेली की पुरानी दर्दनाक कहानी खुलती है। पहले दुल्हे दुल्हनों की चीखें सुनाई देती है। दीवारें खून बहाने लगती है। हर कमरे में एक दुल्हन की आत्मा बंद है। असली दुल्हन का रहस्य, उसे उसकी सुहागरात पर मार दिया गया था, जिसकी मौत का दर्द अभी तक बाकी है। वो हर नई दुल्हन को अपना हिस्सा बनाती है। हवेली में एक गुप्त कमरा खुलता है। आरव और नेहा वहां फंस जाते हैं। नेहा धीरे धीरे उस दुल्हन में बदलने लगती है। उसकी आंखें लाल होने लगती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, आवाज बदलने लगती है। दुल्हन ने नेहा के माथे पर हाथ रखा और नेहा की आंखों में काला धुआं भरने लगा। नेहा चिल्लाई, आरव बचाओ। पर दुल्हन बोली, अब यह मेरी है, मेरी नई सुहागन। नेहा के हाथों में लाल मेहंदी खुद से उभरने लगी। उसकी कलाई में टूटी हुई चूड़ियां अपने चटकने लगीं। आरव रोते हुए चिल्लाया, उसको छोड़ दे प्लीज। दुल्हन ठठाकर हंसी, मुझे छोड़ा था न तुम्हारे पुरखों ने, अब मैं किसी को नहीं छोड़ती। हवेली हिलने लगती है। दरवाजे बंद हो जाते हैं। हवा में पायल झंझनाती है। नेहा एकदम शांत खड़ी रहती है, जैसे मृत। दुल्हन आरव को पकड़ लेती है, उसे घसीटकर पुराने कमरे में ले जाती है। आरव के सामने 100 साल पुरानी हत्या का पूरा दृश्य चलता है। असली दुल्हन की चीखें, धोखा देने वाले दूल्हे की मौत, हवेली की दीवारों में दबे ताबूत। नेहा धीरे धीरे परछाई में बदलती जा रही है। आरव ने नेहा को बचाने के लिए अपना खून दुल्हन के कपड़ों पर गिरा दिया। दुल्हन चीखने लगी, नहीं, यह सुहाग का खून नहीं, यह बलिदान है। हवेली कांपने लगी, मिट्टी गिरने लगी और दुल्हन तड़पकर जमीन में धंसने लगी। नेहा बेहोश होकर गिर पड़ी। अंत में एक भारी धमाके के साथ हवेली की छत टूट गई और सब शांत हो गया। आरव ने नेहा को बाहर लाया। गांव वाले दौड़े आए, क्या हुआ अंदर? तुम दोनों जिंदा कैसे निकल आए? आरव बोला, हवेली खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी नेहा धीरे से आरव का हाथ पकड़ते हुए बोली, आवाज बिल्कुल वैसी ही जैसी उस दुल्हन की थी। मेरी सुहागरात तो अभी बाकी है। उसकी आंखें लाल चमकी और कहानी यही खत्म। लेकिन असली डर यहां से शुरू।